लखनऊ, पीड़िता के पति की हत्या निर्मम हत्या हो चुकी है। अफरोज पीड़िता के देवर हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। बहराइच तुलसीपुर नगर पंचायत चेयरमैन 2 बार रहे पीड़िता के पति, पीड़िता भी चेयरमैन हैं। 4 जनवरी को पुरसपा सांसद रिजवान जहीर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पीड़िता परिवार ने कहा कि उनका जमानत रद्द होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों की हत्या हो जाएगी। पुरसपा सांसद रिजवान जहीर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल हैं। रिजवान जहीर पीड़ित परिवार को अपना पॉलिटिकल स्थानीय दुश्मन मानता है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार रिजवान जहीर की जमानत को रद्द कराए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यह पूर्व सपा सांसद के ऊपर एफआईआर होने से पहले पुलिस परमिशन ले, इससे उसको खुला हुआ अभयदान मिल गया है। पूर्व सपा सांसद पर 20 गंभीर मामलों में मुकदमा चल रहा है। कानून की नजर में सभी आर्थिक स्रोत बंद हुए हैं, परंतु 20-20 लाख रुपए के वकील किया जा रहा है। इतना पैसा कहां से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है? इसके दामाद व बेटी खुलेआम घूम रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं और हम लोग डर के बैठे हुए हैं। सब लोग साइलेंट हो जाएं, थोड़ा सा अपना काम शुरू करें। तो मेरा नाम अफरोज अहमद रिंकू है। मैं रिजवान जहीर मुकदमे में वादी हूं, जो मेरे भाई की हत्या उन्होंने कराई थी, और आप हमारी भाभी हैं और ये इनका इकलौता बेटा है अदनान फिरोज। तो उसी संबंध में अभी हाल ही में रिजवान जहीर की जमानत हो गई है, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी है और अभी 4 जनवरी को जेल से छूट के बाहर आ गया। बाहर आने का बाद का जो माहौल बना वो हम आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं। धन बल और बाहुबल कैसे हावी होता है न्यायालय पर और कैसे हावी होता है सिस्टम को मैनेज करने में, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि रिजवान जहीर जैसे अपराधी जेल से बाहर आ गए और अब उसकी ये कंडीशन है कि वो ग्रुप बना के अदालतों में हम लोगों के डेट पर आता है और उस तरह की धमकियां लोगों से भिजवाता है कि कब तक जो है ये बचेंगे, कब तक योगी की सरकार इनको संरक्षण देगी और हम देखेंगे। इस तरह की धमकियां हमें आमतौर पर मिलती रहती हैं, हमारे भतीजे को भी मिलती है। ये क्षेत्र में जाता है, चेयरमैन है हम लोग, तो क्षेत्र में वैसे भी जाना रहता है। तो कुछ बातें मैं कहूंगा जो हमारी भाभी कहें, उसके बाद मैं ब्रीफ करूं। मैं चाहता हूं शुरुआत ये कर दें, भाभी जी से हो जाए, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊं। फिर ही उसको इस तरह का आदेश दे दिया गया कि इसके खिलाफ एफआईआर ना दर्ज हो, ये आदेश दिया गया। जमानत तो हाई कोर्ट से ही हो गया, वो भी दिया गया, पीड़ित पक्ष का जाने बगैर ही दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसे अपराधी को जमानत ही नहीं मिलनी चाहिए। इतनी गंभीर धाराएं हैं भाई साहब कि ये अगर बाहर घूमेगा तो फिर ये तो अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। हाई कोर्ट से मिली है, सुप्रीम कोर्ट से क्यों लिया आया आदेश कि आप एफआईआर नहीं करा? हाँ, इन्होंने अपना जो है रमीज नेमत ने एक पिटीशन दायर किया रिजवान के छूटने से पहले कि हमको इस तरह का यूपी पुलिस जो है हरेस कर रही है, जो भी उन्होंने कहा हो। उसी के आधार पे इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और मुझे लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं तथ्यों से छुपाया गया, वहां सही तथ्यों को रखा नहीं गया। वरना यह आदेश मेरे जहां तक मेरे वकील हैं, बड़े वकील और हमारे सलाहकार हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कानून के खिलाफ आदेश है। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल कानून की नजर में गलत है। ये हमारे माननीय जो है जितने भी हमारे लॉयर्स हैं उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश इससे पहले कभी नहीं आया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2 मामलों में इस तरह का आदेश आया है आज तक का। तो भाई साहब यहाँ यही बनता है कि आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या सही तथ्य नहीं बता पाए कि 20 केस लगे हैं आपराधिक और टॉप 10 माफिया है यूपी के? ये बात क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गई क्या? ये पूरी बात गई। हमारे वकीलों ने गंभीरता से, जिम्मेदारी से सारी बातें रखी और कहीं ना कहीं वहां डेट लग गया तो हो सकता है सुनवाई नहीं हुई। सारी बातें भाई, लायर तो सभी बातें हमारे पक्ष ही रखेगा।
जो हम बता पाएंगे, जो हमारे साथ थ्रेट्स है, वो सारी चीजें सुप्रीम इस कोर्ट मामले में सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी पैरवी सरकार करे, आप ये चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें गंभीरता से पैरवी करे और बड़े लायर्स, प्राइवेट वकील रखे जाएं, तब जाके इस केस में हमको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और इसी क्रम में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इस मामले को तुरंत संज्ञान ले लें। और जहां तक मेरी अपील है कि इसको डेट का इंतजार ना किया जाए, जो अगली डेट है 17 फरवरी, उसका इंतजार ना करते हुए अपील है कि पहले ही संज्ञान लेकर के इस आदेश को अगर निरस्त कर दें तो हमें न्याय मिलने की संभावना आ सकती है। मेरा परिवार मेरे पापा की मर्डर केस की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। शुरुआत में तो सारी चीजें सही चल रही थी, कहीं ना कहीं जो मुजरिम है रिजवान जहीर, जेबा रिजवान, रमीज नेमत द्वारा गवाहों को डराने का प्रयास किया गया, बट शासन प्रशासन की मदद से सारे गवाहियां हो गई। पर अभी पिछले 2-3 महीनों से जब से ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनको मिला है प्रोटेक्शन का, तब से चीजें बदल गई हैं। उनके जो भी समर्थक हैं, जो भी उनके सपोर्टर हैं, उनके द्वारा मैसेजेस भेजे जाते हैं, रील्स भेजी जाती हैं कि आप छूट गए, कब तक तुम लोग बचोगे, सरकार कभी तो बदलेगी। जब कभी भी मैं अपने माँ के साथ, क्योंकि माँ हमारी चेयरमैन है, तो गली मोहल्लों में उनके समर्थकों के बीच में कभी गुजरते हैं तो उनके द्वारा टिप्पणियां करी जाती हैं, नफरत भरी निगाहों से हमें देखा जाता है। और हम इसकी कहीं कंप्लेन भी करते हैं थाने पुलिस में, तो यही होता है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है, इसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो अगर कल को मेरे साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे चाचा के साथ कोई घटना घटती है तो लोकल पुलिस प्रशासन उसमें क्या कर सकती है? तो हमारी हाथ जोड़ के अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आप लोगों के माध्यम से, कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसको जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके इसको क्वैश किया जाए और हमें और मेरे परिवार को, चाचा जी को जो मुकदमा वादी है, उनको एक प्रोटेक्शन दी जाए। एक यतीम बच्चे की, एक बेवा औरत की आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे परिवार को आप लोग बचा लीजिए, वरना हम लोगों को भी उस कदर मार दिया जाएगा। जिस तरीके से मेरे बाप का मर्डर किया था इन लोगों ने, 3 बार गला रेता हुआ था, एक क्रॉस में चलाया था, एक गले में चलाया था, और ये हड्डी 1 इंच अंदर दबी हुई थी। मैं बाहर पढ़ाई करता था, जब मैं आया देखा पापा का चेहरा तो पूरा डिसफिगर हो गया था, आप पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ खोपड़ी की हड्डी, यहाँ आप उंगली डालेंगे तो हड्डी टच हो जाएगी, लोहे के रॉड्स उनके सर पे मारा गया। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, आप लोग अपने माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि हमारा परिवार बहुत भय में है। और इस टाइम पे इतना है कि आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें इतनी पता नहीं है कि इसके बाद इसका रिएक्शन क्या हो। निकलने में भी डर लगेगा हमारे साथ को यहाँ से निकलने में। किसी गिरफ्तारी हुई तो उस मामले में? हाँ, उसमें रमीज नेमत, रिजवान जी, जेबा रिजवान, शकील, महराजुद्दीन और महफूज, ये 6 अभियुक्त थे जो अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या ये लोग अंदर हैं जेल में या बाहर आ गए? इसमें 3 लोग बाहर आ गए हैं और 2 लोग अभी भी जेल में हैं। जिसमें जेबा रिजवान, रमीज नेमत, रिजवान जी बाहर है। मेन लोग तो बाहर ही है। ये जो षड्यंत्रकर्ता थे, जो मेरे पिता के खिलाफ नफरत फैलाते थे, वहाँ पे जितने भी लोकल गुंडे मवाली हैं उनको बैठा के उनके खिलाफ ब्रेन वॉश करते थे, मेरे फादर के खिलाफ, और फेक आईडियों से उनको धमकाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, फोन कॉल कर करके रात के 11-11 बजे, क्योंकि हमारे फादर फेसबुक वगैरह नहीं चला पाते थे, तो सारी आइडिया मुझसे ब्लॉक कराते थे, जिससे उनको धमकियां आती थी। उन्होंने, मेरे फादर ने एक बार प्रोटेक्शन के लिए भी अप्लाई किया था, और ये लोग बाहर आ गए हैं। इस टाइम पे इनके सपोर्टर हैं, इन लोगों द्वारा रील्स बनाया जाता है, उसमें उकसाने वाले गाने डाल के हम लोगों को भेजे जाते हैं, हम लोगों को फोन करके इनडायरेक्ट में बताया जाता है कि सुना बाहर आ गए हैं, थोड़ा ध्यान रखना, बच के रहना। एक तरीके से हम लोगों के अंदर भय बनाया जा रहा है।